आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे कोन का। एक आइसोमेट्रिक कोन बनाना है जो कि अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा हो। ठीक है, मतलब कहने का है कि कोन जो से पहले वाली वीडियो में हम लोग कोन जो खड़ा रखा था एक्स जेड प्लेन पे, उस कोन को हम लोग को गिरा के रखना है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब उसके लिए मेरे पास दो मेथड है। या तो आप कोन का जो बेस है, ठीक है, जो उसका बेस है उसको या तो एक्स वाई प्लेन पे रखिए या उसके बेस को वाई जेड प्लेन पे रखिए। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब कोन इस प्रकार से भी रखा जा सकता है और कोन इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। ये यहाँ पे आपको विवेक अपना लगाना पड़ेगा कि आप कैसे रखना चाहते हैं। हम यहाँ पे कोन को एक्स वाई प्लेन पे रखेंगे। ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे उस कोन का बेस बनाएंगे और हाइट से उसको गिराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स और वाई प्लेन की ज़रूरत है, जेड प्लेन की ज़रूरत नहीं, तो हम जेड एक्सिस नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बताया गया था कि तीन ऐसे आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाए जाते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स और जेड जो होता है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। तो हम लोग एक मार्क ले लेंगे पॉइंट। ठीक है, और इस पर रख के पहले हमको, क्योंकि हमको एक्स वाई एक्सिस पे बनाना है कोन का बेस, तो हम लोग सिर्फ वाई प्लेन ही बनाएंगे। वाई एक्सिस हम लोग का 90 डिग्री पे लाई करता है और एक्स 40 डिग्री पे। इसके हम लोग उसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस। मतलब कोन का जो बेस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और कोन को हम लोग गिरा के बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले एक बना के पहले से रखे हुए हैं। क्या किए हैं, 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ बेस बताया गया कि 2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। तो हम लोग क्या किए, 2 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करके इसको हाफ पार्ट, इसको 4 भाग में कर लिए और इस सर्किल को एक स्क्वायर के अंदर बंद कर लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आइसोमेट्रिक स्क्वायर को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर सर्किल को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, इससे पहले जो किए थे वही कुछ चीज़ करते आएंगे। इसको मार्क दे देंगे नाम। ठीक है, करेंगे क्या, ए से बी की डिस्टेंस लेके आपको आर्क कट करना है। जो डिस्टेंस बी से सी की होगी वही डिस्टेंस ए से बी की भी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे बना रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन पे भी बताया गया था कि ए पॉइंट ही लेंगे। अगर यही हम लोग वाई जेड प्लेन पे बना रहे थे तो इसे पॉइंट बी लेते और पॉइंट बी के यहाँ पे बनाते। ठीक है, तो ये ले लेंगे, आर्क लेंगे इस पर एक्स एक्सिस पे और ये कट करेंगे। ये पॉइंट डी मिलेगा और यहाँ पे पॉइंट बी मिलेगा। तो इसको तुरंत नेमिंग दे देते हैं, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट डी। ठीक है, इसके बाद हमको पॉइंट सी फाइंड करना है। तो पॉइंट सी फाइंड करने के लिए हम लोग आर्क लगाएंगे बड़ा सा, जिससे हम लोग को पॉइंट सी मिल जाएगा। ये पॉइंट सी मिल गया, दिस इज पॉइंट सी। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर बन के आ जाएगा। ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर बन के आ गया। अब इसके अंदर हमको सर्किल बनाना है। इसके बाद क्या करते थे हम लोग करते थे डायगोनल्स को जोड़ते थे। तो ए से सी को जोड़ देंगे जो कि इसका लॉन्गर डायगोनल होगा और बी को सी से जोड़ेंगे जो कि इसका शॉर्टर डायगोनल होगा। और शॉर्टर डायगोनल पे ही हम लोग को काम करना है, क्योंकि शॉर्टर डायगोनल्स के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इस ए से रख के ये पॉइंट 1 लेके और सेम एक्सिस पे सब पे कट करना है। तो बी से इस पर कट करेंगे तो पॉइंट 2 निकल के आ जाएगा। सी को इस पर कट करेंगे तो पॉइंट 3 निकल के आ जाएगा। ए को इस पर रख के कट करेंगे तो 4 निकल के आएगा और ए को इस पर रख के कट करेंगे तो पॉइंट 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट निकल के आ जाएंगे मेरे। कौन कौन से, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्टर डायगोनल था, जो छोटा विकर्ण था, उसके सामने के जो दो पॉइंट्स होंगे उनको मिलाना है। एक बार बी से 4 को मिलाना है, 3 को मिलाना है, फिर डी को 1 से और 2 को मिलाना है। तो हम लोग करते हैं।
इसको मिलाया, ठीक है। फिर डी से इस 1 को मिलाएंगे। देखिए डी से 1 को जब भी मिलाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे मिल रहा है, जो कि मेरा सही बन रहेगा। फिर डी से 2 को मिलाएंगे तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे मिल रहा है। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट बन रहा है ये पी और क्यू जो बन रहा था, ठीक है। अगर ये तीनों इसी पे कट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो फिगर बनेगा वो सही बनेगा। ये इसको हम डार्क करके दिखा देते हैं आपको, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, बी से इस 4 की डिस्टेंस लेके और आर्क ले जाना है कहाँ तक, 3 तक। तो ये बी से 4 की डिस्टेंस लेके आर्क ले गए 3 तक। सेम चीज़ यहीं पे करना है, फिर से डी पे रखना है और 1 से डिस्टेंस लेके 2 तक आर्क ले जाना है। ये 2 तक आर्क ले गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्यू पे रखेंगे और 1 की डिस्टेंस या 4 की डिस्टेंस लेके, अगर 4 पे रखा है तो 4 से 1 तक घुमाना है इसको। तो 1 पे, ठीक है, ये 4 तक ये घुमाएंगे, ये घुमा। सेम चीज़ से पी पे करेंगे, पी पे रखेंगे, 3 से डिस्टेंस लेंगे और 2 तक घुमाएंगे। ठीक है, ये घूम गया और ये मेरा क्या बन गया, सर्कल। उस कोन का बेस बन के रेडी हो गया, जिसका पॉइंट ओ जो होगा उसका ये होगा, ठीक है। अब कोन का हाइट हमको एक्सिस चाहिए जो कि 50 मीटर का है, तो 50 मीटर का इधर भी बन सकता है कोन और 50 मीटर का इधर भी बना सकते हैं, आप इधर जैसे आपको सहूलियत लगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 50 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, ओ पे रख के, क्योंकि कोन इस प्रकार से बनेगा तो हम यहाँ पे आर्क कट करेंगे, ठीक है। ये आप डिस्टेंस भी ले लो सीधे सीधे, अगर आर्क नहीं कट करना है तो आप 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो यहीं से, इस ओ से 5 सेंटीमीटर ओ से लेंगे, 9 और 5 4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले जनरेटर्स बनाएंगे। तो जनरेटर्स कहाँ से बनाएंगे, एकदम टेंजेंट जाना चाहिए स्पर्श रेखा, ठीक है, सर्किल से स्पर्श होते हुए जाएगी। एक टेंजेंट ये बनेगा और दूसरा टेंजेंट स्पर्श जानी चाहिए। स्पर्श मतलब एकदम टेंजेंट, बस हल्की सी छूती हुई, ठीक है। ये मेरा कोन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें डार्क दिखानी है वो हम डार्क स्केच से दिखा देते हैं, क्या क्या डार्क दिखेगी। तो पहले तो आपको पहला जनरेटर ये डार्क होगा, उसके बाद ये दूसरा जनरेटर, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कोन का एपेक्स कहलाता है, जिसको हम लोग एफ से दिखाएंगे, ठीक है। ये इसका एपेक्स है, ये पहला जनरेटर, ये दूसरा जनरेटर। उसके बाद कोन का ये हिस्सा आपको डार्क करना है, क्योंकि इधर से अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है बेस का ये छुप जाएगा, इसलिए इसको हम लोग हिडन लाइन से दिखाएंगे। ये हिडन लाइन से दिखाए, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसको डार्क लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग हाथ से ही डार्क दिखा देते हैं, क्योंकि स्केच मेरा इस कंपास में सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कोन बन के रेडी हो गया, किससे, अपने एच एक्सिस, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करते हुए, ठीक है। इसी कोन को हम लोग वाई जेड पे बनाते, इधर भी लाई कर सकता था, ऐसे बनाते इधर बनता है, ठीक है। तो आप बनाइएगा जिस प्रकार से हम लोग इसको एक्स और वाई एक्सिस पे बनाए हैं, आप इसको वाई और जेड एक्सिस पे बनाइएगा, तो इसका जो एपेक्स होगा वो इस साइड आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये मेरा आइसोमेट्रिक कोन का पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। आइसोमेट्रिक कोन में इतना ही बनाना था हम लोग को। एक चीज़ और बनाना है, एक पार्ट और है, जिसमें जो इसका एपेक्स होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, मतलब बेस ऊपर रहेगा और एपेक्स नीचे रहेगा। तो देखते हैं, उसको भी बना ही लेते हैं इसी में, हाँ बन जाएगा। करना कुछ नहीं, हाइट डिस्टेंस वही रखना है।
तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसको एपेक्स में अगर बनाना है तो उसके लिए पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और एपेक्स पे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगा, हम एक्स जेड प्लेन पे बनाएंगे। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मीट कर लेंगे, एक जगह ज्वाइन कर लेंगे। कोन के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि इसको एपेक्स बोलते हैं, ये जनरेटर है और ये बेस है। तो हम लोग को एक ऐसा कोन बनाना है जो अपने एपेक्स पे खड़ा हो। ठीक है, मतलब ये कोन उल्टा करके खड़ा करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और आइसोमेट्रिक स्क्वायर बनाने के लिए हमको लेंथ लेनी पड़ेगी ए से बी की, और ये लेंथ लेके हमको आर्क कट करना पड़ेगा। तो बी से रख के इसको सी को बनाने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये पॉइंट ए था, क्योंकि एक्स जेड प्लेन पे बना रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। हम लोग एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि कोन को एपेक्स पे रखना है तो सेम इसी के हाइट पे ऊपर 5 सेंटीमीटर का हमको लेंथ लेना पड़ेगा। तो देखते हैं 5 सेंटीमीटर कितना आएगा। 5 ना लेके हम लोग कुछ मान लीजिए एक्सिस यहाँ पे हम लोग 5 ना लेके, क्योंकि 5 में लेंगे इसके नंबर 5 ना लेके हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है। एक्सिस की हाइट हम लोग 3 ले रहे हैं, क्योंकि फिर वो ऊपर उसमें फंस जाएगा, दिखेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर ऊपर की तरफ बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एपेक्स को नीचे रखना है, उल्टा कोन बनाना है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ऊपर बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट नाम दे देते हैं, या नहीं भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको डैश कर दीजिए सबको। ठीक है, और इसको विदाउट डैश कर देते हैं, हो जाएगा उससे भी। तो ये पॉइंट सी हो जाएगा, दिस पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हमको बेस का सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ हम लोग ये डिस्टेंस ले लेंगे। पहले डिस्टेंस लेके आगे कट करना पड़ेगा। बी से 1, ये पॉइंट 1 मिल जाएगा। फिर सी पे रख के कट करेंगे तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। इस पे रखे ये, ठीक है, इसको ले लेंगे पॉइंट 2, 1, 3, 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायगनल्स को मिलाएंगे। तो ए सी एक डायगनल है, तो ए सी डायगनल जो कि शॉर्टर डायगनल है उसको मिला देंगे। और यहाँ पे बी डी डायगनल को मिलाएंगे जो कि लार्जर डायगनल है, इसको मिलाएंगे। और हमेशा काम हम लोग शॉर्टर डायगनल पे करते हैं।
तो शॉर्टर डायगोनल के 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है। तो हम लोग करेंगे क्या, ए से इस पे और इस पे ज्वाइन करना है। तो हम लोग ए से ए को ज्वाइन करेंगे और ए से बी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर सेम ऐसा ही सी को 4 से ज्वाइन करेंगे, जो हम लोग इससे पहले करते हुए आ रहे हैं। सी को 4 से ज्वाइन करेंगे और इसको सी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू। फिर वही करना है, ए पे पॉइंट रख के सी पे डिस्टेंस लेके आर्क कट करना है 2 तक। ये कट के फिर यहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, 4 का डिस्टेंस लेके और 1 तक आर्क कट करना है। ठीक है, हमको बेस बनाना है। फिर करेंगे क्या, क्यू पे रखेंगे, फिर 3 का पॉइंट लेंगे और 4 तक घुमाएंगे, फिर घुमाए 4 तक। फिर पी पे रखेंगे, 1 पर लेंगे और सॉरी पी से लेके इसको घुमाएंगे। इस प्रकार से ये मेरा बेस बन गया। ठीक है, और हाइट कोन को देखना है, तो कोन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसके डायगोनल का, इसको पॉइंट ओ लेंगे और ओ से नीचे वो 5 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर लिए हैं, तो ओ से 3 सेंटीमीटर पे आपको बनेगा इसका बेस। तीन सेंटीमीटर लिए थे ना यहाँ पे, मतलब इसका जो कोन का एक्सिस बनेगा एपेक्स वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हाइट हम लोग 3 लिए थे। इस प्रकार से ये कोन बन के रेडी हो गया। तो डार्कर से कौन कौन सा दिखाएंगे, वो हाइट 3 रखें इसलिए 3 छोटा बनाए कौन थोड़ा सा। ये पहला जनरेटर, ये दूसरा जनरेटर। ठीक है, इसको हम लोग हाथ से दिखा सकते हैं। ये कोन, और इसको जो आप ऊपर से देखोगे तो ये भी दिखेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम लोग डार्क कराएंगे। ठीक है, ये कोन का एपेक्स हो गया पॉइंट एफ, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे पॉइंट एफ। ठीक है, ये पॉइंट एफ हो गया, ये कोन बन गया जो कि उल्टा बन के रेडी है। किसे, कोन अपने एपेक्स पे खड़ा है, यहाँ पे कोन अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गिरा हुआ है। इस प्रकार से ये आइसोमेट्रिक कोन का चैप्टर या टॉपिक बोले कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक पेंटागन और हेक्सागन बनाएंगे, पहले प्लेन, उसके बाद प्रिज्म बनेगा, पिरामिड बनेगा, एक्सेट्रा ये सब बनेंगे। ओके।